हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बात करेंगे। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बात करेंगे। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करें। दोस्तों, आज बात करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सबसे पहला प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा। तो विश्व के सबसे प्रमुख ज्वालामुखियों में सबसे पहला ज्वालामुखी लिया कि एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है। एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली के सिसिली द्वीप पर। कहाँ पर, इटली के सिसिली द्वीप पर है एस्ट्रम ज्वालामुखी। इटली देश जो है, इटली के सिसिली द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर है एस्ट्रम ज्वालामुखी। और दोस्तों, एस्ट्रम ज्वालामुखी को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है, तो एस्ट्रोम्बोली को। दोस्तों, ये प्रकाश स्तंभ जो एस्ट्रोम्बोली है, रात के समय इसमें से मतलब ज्वालामुखी, ये दहकता ज्वालामुखी है, सुसुप्त मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से प्रकाश निकलता है, तो ये रात में तरह तरह के कलर निकलते हैं इसकी प्रकाश से, एस्ट्रम ज्वालामुखी से। तो ये इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि दूसरा ज्वालामुखी है माउंट एटना। एक मिनट। दोस्तों, दूसरा ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी। कौन सा, एटना ज्वालामुखी कहां पर है, तो दोस्तों ये ज्वालामुखी भी एटना ज्वालामुखी भी इटली के सिसिली द्वीप पर ही है। एटना ज्वालामुखी भी इटली के सिसिली द्वीप पर ही है। एस्ट्रोम्बोली भी सिसिली द्वीप पर है इटली के, और एटना ज्वालामुखी भी सिसिली द्वीप पर है। और एस्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगली बात करते हैं कि विषुववृत्त ज्वालामुखी कौन सा, विषुववृत्त ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये ज्वालामुखी भी इटली में है। कहाँ पर है, इटली में है। विषुववृत्त ज्वालामुखी भी इटली में, और ये भी सिसिली द्वीप पर है। विषुववृत्त ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी और विषुववृत्त एस्ट्रोम्बोली, तीनों ही ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली के सिसिली द्वीप पर है। इटली के सिसिली द्वीप पर है। एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। अगली बात करते हैं कि क्वाटापैक्सी या क्वाटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है। क्वाटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो क्वाटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में क्वाटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। अगली बात करते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में। कहाँ पर है, जापान में है फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो जापान में है ये ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान। क्वाटापैक्सी इक्वाडोर। विसुवियस इटली के सिसिली द्वीप पर। एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर। एस्ट्रोम्बोली इटली के सिसिली द्वीप पर। अगली बात करते हैं कि चिम्बाराजो ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो चिम्बाराजो ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये है इक्वाडोर में। कहाँ पर है, इक्वाडोर में। चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में। कहाँ पर, इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी हैं, क्वाटापैक्सी और चिम्बाराजो और इक्वाडोर जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में। अगली बात करते हैं कि अकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो अकांकागुआ ज्वालामुखी दक्षिण अफ्रीकी देश चिली और अर्जेंटीना। कौन सा, दक्षिण अफ्रीकी देश चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीकी देश चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और दोस्तों, ये एंडीज पर्वतमाला का एक भाग है। एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो अकांकागुआ है। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो एंडीज ही पर्वतमाला है। और इसी पर्वतमाला पर एक ज्वालामुखी है अकांकागुआ। कौन सा, अकांकागुआ ज्वालामुखी, और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका में। एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये अफ्रीका में। माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो अफ्रीका में, और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगली बात करते हैं कि माउंट किलारो मंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो माउंट
किलिमांजारो ज्वालामुखी, माउंट किलिमांजारो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये अफ्रीकी देश तंजानिया में, कहाँ पर है? अफ्रीकी देश तंजानिया में है, अफ्रीकी देश तंजानिया माउंट किलिमांजारो ज्वालामुखी, और जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, और ज्वालामुखी तो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो अकांकागुआ ही है, माउंट किलिमांजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये तंजानिया में है। कहाँ पर? तंजानिया में है, और ये साल भर बर्फ से ढकी रहती है, और ये दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों में से भी आती है, माउंट किलिमांजारो ज्वालामुखी, और ये अफ्रीका के तंजानिया देश में है, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। दोस्तों बात करते हैं कि अगला ज्वालामुखी कौन सा है। तो अगला ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? तो ये भी दक्षिण अफ्रीकी देश चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। जो ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, वो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब दहकता ज्वालामुखी है। और ये ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगली बात करते हैं क्राकांताओ। क्या अगला ज्वालामुखी है? क्राकांताओ ज्वालामुखी, क्राकांताओ ज्वालामुखी कहाँ पर है? क्राकांताओ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये जावा और सुमित्रा के मध्य यानी उनकी सीमा पर है, जावा और सुमित्रा एक देश है हिंद महासागर में, जावा और सुमित्रा के मध्य क्राकांताओ ज्वालामुखी है, जो हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में, जावा और सुमित्रा की इस मध्य है वो क्राकांताओ ज्वालामुखी है। दोस्तों ये विश्व के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। दोस्तों ये ज्वालामुखी किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं, काफी बार पूछे गए हैं कि क्राकांताओ ज्वालामुखी कहाँ पर है, जावस में। जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है इनमें इम्पोर्टेंट एस्ट्रोमोली है, काफी बार पूछा गया है, क्वाटापेक्सी, एटना भी कई बार पूछा गया है, फ्यूजियामा और अकांकागुआ, किलिमांजारो और ओजोस डेल सलाडो, ये कुछ इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।